अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की तस्वीर ने सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर बहस की आग लगा दी है। ये साधारण सी तस्वीर अपनी विजुअल नेचर से आगे बढ़कर कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल डायनामिक्स, इकोनॉमिक फिलॉसफीज और ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स का प्रतीक बन गई है। इसका इतना ज्यादा फैलना डिजिटल एज में तस्वीरों की ताकत और क्रिटिकल ग्लोबल इश्यूज पर बातचीत शुरू करने की इसकी क्षमता को दिखाता है। इन दो प्रभावशाली हस्तियों के बीच ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर बांग्लादेश और अमेरिका के मौजूदा पॉलिटिकल क्लाइमेट को देखते हुए। यूनुस, जो एक बांग्लादेशी इकोनॉमिस्ट और सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, माइक्रो फाइनेंस और गरीबी कम करने के अपने काम के लिए जाने जाते हैं। दुनिया के एक बड़े नेता राष्ट्रपति बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात बांग्लादेश और पूरी दुनिया के सामने आने वाले सामाजिक आर्थिक चैलेंजेस की तरफ ध्यान खींचती है। बांग्लादेश में बढ़ते पॉलिटिकल टेंशन्स और सोशल अनरेस्ट के साथ इस तस्वीर का आना इस पर और भी सवाल खड़े करता है। इन घटनाओं ने अटकलों और विश्लेषण को हवा दी है। ऑब्जर्वर्स इस मुलाकात के हिडन मैसेज और पॉसिबल इंप्लीकेशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर ग्लोबल इश्यूज के इंटरकनेक्टेडनेस और उन इश्यूज को एड्रेस करने में इंटरनेशनल कोऑपरेशन के महत्व की याद दिलाती है। ये हमें पॉजिटिव चेंज लाने और ह्यूमन वेलबींग को बढ़ावा देने में इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रोल्स के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। बाइडेन यूनुस की तस्वीर के महत्व को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और पॉलिटिकल अंडरटोन्स को समझना होगा। अमेरिका और बांग्लादेश के रिश्ते में जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स और ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स की वजह से कभी कोऑपरेशन तो कभी टेंशन रहा है। यूनुस, जो कि बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट के आलोचक हैं, उन पर हाल के सालों में काफी दबाव और स्क्रूटनी बढ़ी है। सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए उनकी एडवोकेसी अक्सर रूलिंग रेजीम की पॉलिसीज से टकराती रही है, जिससे उनके रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। राष्ट्रपति बाइडेन की यूनुस से मुलाकात को नोबेल लॉरिएट और उनके काम के लिए सपोर्ट के तौर पर देखा जा सकता है, जो शायद बांग्लादेश के प्रति अमेरिका की पॉलिसी में बदलाव का संकेत दे रहा है। इस एंडोर्समेंट के देश के पॉलिटिकल लैंडस्केप और पावर बैलेंस पर दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ये तस्वीर हिस्टोरिकल पैरेलल्स भी दिखाती है, जो हमें पास्ट मीटिंग्स की याद दिलाती है, जब अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने ऑथोरिटेरियन रेजीम्स को चैलेंज करने वाली प्रोमिनेंट फिगर्स से मुलाकात की थी। ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट तस्वीर को एक नया डायमेंशन देता है। इसे ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज की एक ब्रॉडर नैरेटिव में फ्रेम करता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बाइडेन यूनुस की तस्वीर पर कॉशन और क्रिटिसिज्म दोनों के साथ रिएक्ट किया है। उनका रिएक्शन उस डेलिकेट पॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट को दर्शाता है जो उन्हें डोमेस्टिक प्रेशर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के बीच करना पड़ता है। हसीना की सरकार पर डिसेंट को दबाने और पॉलिटिकल ऑपोजिशन को सप्रेस करने के आरोप लगे हैं, जिससे ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स को लेकर चिंता बढ़ी है। बाइडेन और यूनुस, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोमिनेंट क्रिटिक हैं, के बीच मीटिंग ने निश्चित रूप से उनकी पॉलिटिकल चैलेंजेस को बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री का रिस्पॉन्स केयरफुली कैलिब्रेटेड रहा है, जिसमें उन्होंने मीटिंग के सिग्निफिकेंस को कम करने की कोशिश की है और साथ ही डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के प्रति अपनी सरकार की कमिटमेंट को भी दोहराया है। इस स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का उद्देश्य पोटेंशियल फॉलआउट को कम करना और स्टेबिलिटी बनाए रखना है। इस तस्वीर ने अमेरिका और बांग्लादेश के पहले से ही स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। हसीना को अब इस मीटिंग के पॉसिबल इंप्लीकेशन से निपटना होगा। अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल एजेंडा और एक पावरफुल ग्लोबल एलाई के साथ पॉजिटिव रिलेशंस बनाए रखने की जरूरत के बीच बैलेंस बनाना होगा। मोहम्मद यूनुस सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो एक विजनरी और सोशल चेंज के चैंपियन हैं। माइक्रो फाइनेंस में उनके पायनियरिंग वर्क ने गरीबी से निपटने के तरीके को बदल दिया है। दुनिया भर में लाखों लोगों को, खासकर महिलाओं को, गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया है।
यूनुस द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक गरीब लोगों को छोटे लोन्स देती है, जिससे वो अपना बिजनेस शुरू कर सकें और अपनी लाइवलीहुड्स को बेहतर बना सकें। इस इनोवेटिव अप्रोच ने ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम्स को चैलेंज किया है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टूल के रूप में माइक्रो फाइनेंस की पोटेंशियल को दिखाया है। यूनुस का कंट्रीब्यूशन माइक्रो फाइनेंस से आगे सोशल बिजनेस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ब्रॉडर विजन तक फैला हुआ है। वो एक ऐसे इक्विटेबल और जस्ट वर्ल्ड के लिए एडवोकेट करते हैं जहां इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज सभी के लिए एक्सेसिबल हों, चाहे उनका बैकग्राउंड या सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो। उनके काम के लिए उन्हें कई अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें नोबेल पीस प्राइज भी शामिल है, जिससे गरीबी और इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ाई में ग्लोबल लीडर के रूप में उनका दर्जा पक्का हो गया है। बाइडेन यूनुस की तस्वीर उनकी एंड्यूरिंग लेगेसी और उनके आइडियाज की कंटिन्यूड रेलेवेंस का प्रमाण है। सेक्शन 5, बांग्लादेश का पॉलिटिकल क्लाइमेट, प्रोटेस्ट, टर्मोइल और ह्यूमन राइट्स। बांग्लादेश का पॉलिटिकल लैंडस्केप बढ़ते पोलराइजेशन, प्रोटेस्ट्स और ह्यूमन राइट्स को लेकर कंसर्न से भरा हुआ है। स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशंस, लेबर अनरेस्ट और पॉलिटिकल क्रैकडाउन्स आम हो गए हैं, जो अंडरलाइंग सोशल और इकोनॉमिक टेंशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। इन प्रोटेस्ट्स पर गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने आलोचना की है। एक्सेसिव फोर्स, आर्बिट्ररी अरेस्ट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रिस्ट्रिक्शंस के आरोपों ने डेमोक्रेटिक वैल्यूज के इरोजन को लेकर चिंता बढ़ा दी है। बाइडेन यूनुस की तस्वीर ने इन कंसर्न्स को और बढ़ा दिया है। बांग्लादेश में ह्यूमन राइट्स के इश्यू को इंटरनेशनल अटेंशन के फोरफ्रंट पर ला दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति और सरकार के एक प्रोमिनेंट क्रिटिक के बीच मीटिंग ने आग में घी डालने का काम किया है, ऑपोजिशन ग्रुप्स को एम्बोल्डन किया है और पॉलिटिकल क्लाइमेट को और डिस्टेबलाइज किया है। बांग्लादेश की सिचुएशन नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस बनाने की चैलेंजेस को दर्शाती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी सिचुएशन पर नजर रखने और डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स के लिए एडवोकेट करने में एक क्रूशियल रोल निभाता है। सेक्शन 6 यूनुस के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट, आशा की किरण। बांग्लादेश, जो अपनी रेजिलियंस के लिए जाना जाता है, अब एक बड़े ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज का सामना कर रहा है। रेफ्यूजीज के इन्फ्लक्स ने देश के रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल फैब्रिक पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला है। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ देश जरूरतमंद लोगों को एडिक्वेट शेल्टर, फूड और मेडिकल केयर प्रोवाइड करने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये सिचुएशन क्राइसिस को इफेक्टिवली एड्रेस करने के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट और कोलैबोरेशन की जरूरत को दर्शाता है। बांग्लादेश की सिचुएशन सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन इशू नहीं है, ये पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स से डीपली इंटरट्वाइंड है। नेबरिंग रीजन्स में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से रेफ्यूजीज की संख्या बढ़ी है, जो बांग्लादेश में सेफ्टी ढूंढ रहे हैं। इस इन्फ्लक्स का इकोनॉमिक रिपरकशंस हुआ है, क्योंकि देश को रेफ्यूजीज को सपोर्ट करने के लिए फंड्स एलोकेट करने पड़ रहे हैं, जिससे उसके अपने डेवलपमेंट गोल्स पर इंपैक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी हैं, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिसीज दोनों को प्रभावित करते हैं। इन फैक्टर्स का इंटरसेक्शन एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो क्रिएट करता है, जिसके लिए एक मल्टीफैसेटेड अप्रोच की जरूरत है। आगे देखते हुए इस क्राइसिस के इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं। अगर इसे एड्रेस नहीं किया गया तो बांग्लादेश के रिसोर्सेज पर स्ट्रेन सोशल अनरेस्ट और इकोनॉमिक चैलेंजेस को बढ़ा सकता है। दूसरी तरफ एडिक्वेट सपोर्ट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ पॉजिटिव आउटकम्स की संभावना है। सस्टेनेबल सॉल्यूशंस में इन्वेस्ट करके और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देकर बांग्लादेश इस क्राइसिस से निकल सकता है और मजबूत बनकर उभर सकता है। फ्यूचर ट्रेजेक्टरी बांग्लादेश और ग्लोबल कम्युनिटी दोनों द्वारा आज किए गए एक्शंस पर डिपेंड करता है। अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आगे आए और बांग्लादेश का सपोर्ट करे। यह सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं है,
ये एक ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज है जिसके लिए कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। गवर्नमेंट्स, एनजीओज और इंडिविजुअल्स सभी का इसमें रोल है। फाइनेंशियल एड, रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज प्रोवाइड करके हम बांग्लादेश पर बर्डन कम कर सकते हैं और रेफ्यूजीज के लिए एक बेहतर फ्यूचर इंश्योर कर सकते हैं। आइए हम एक साथ मिलकर इस प्रेसिंग इशू को एड्रेस करने के लिए मीनिंगफुल एक्शन लें।